कुछ दिनों पहले तक अमेरिका और उसके खाड़ी सहयोगी ईरान को आर्थिक और सैन्य दबाव में लाने की रणनीति बना रहे थे। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग तो यहां तक सोच रहा था कि फ्रीज किए गए ईरानी फंड का इस्तेमाल सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और बहरीन जैसे देशों को ईरानी हमलों से हुए नुकसान की भरपाई के लिए किया जाए। लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल उलट गई है। पहले यूएई से अरबों डॉलर ईरान तक पहुंचने की खबरें सामने आईं और अब कतर ने भी तेहरान के लिए 12 अरब डॉलर के वित्तीय पैकेज की पेशकश कर दी है। अच्छी बात है। और यह सब तब हो रहा है जब अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चर्चा में चल रहा समझौता हस्ताक्षर हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और इस वीडियो में बात करेंगे उस विषय की जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। वो समझौता जिसे डोनाल्ड ट्रंप होने ही को बता रहे हैं। ईरान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता वाली स्थिति में है और खाड़ी देश ये देख रहे हैं कि हो ही जाए तो अच्छा है। इजराइल कह रहा है कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब किसका पलड़ा कहां भारी है, किसके पक्ष में जाता है, समझौता हो भी पाता या नहीं, इस पर बात करेंगे विस्तार पूर्वक। दरअसल अजरबैजान के न्यूज आउटलेट एपीए ने दावा किया कि कतर ने ईरान को 12 अरब डॉलर का पैकेज देने का प्रस्ताव रखा है। इसमें 6 अरब डॉलर उन ईरानी संपत्तियों से आएंगे जो कतर के बैंक्स में फ्रीज हैं। बाकी 6 अरब डॉलर कर्ज या क्रेडिट लाइन के रूप में दिया जा सकता है। हालांकि 2023 के अमेरिका ईरान समझौते के तहत जारी होने वाले 6 अरब डॉलर केवल मानवीय जरूरतों पर खर्च किए जा सकेंगे, हथियार लेने के लिए नहीं। मेडिकल सपोर्ट के लिए, फूड्स के लिए और कोई ह्यूमन सपोर्ट के लिए आप उनके हथियार नहीं खरीद सकते। इसके अतिरिक्त 6 अरब डॉलर को लेकर यह कहा जा रहा है कि ईरान उसे अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकता है, यानी हथियार भी खरीद सकता है। हालांकि यहां हथियारों वाला कोई विषय है नहीं, ईरान के पास हथियारों की अभी फिलहाल कोई कमी है भी नहीं। लोगों के साथ जो समस्या है उसके समाधान के लिए इन पैसों का भी इस्तेमाल फौरी तौर पर किया जा सकता है। इससे पहले रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा यह किया गया था कि यूएई ने ईरान के साथ एक अलग व्यवस्था की हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार यूएई ने ईरान के हमले रुकवाने और तनाव कम करने के बदले अरबों डॉलर देने पर सहमति जताई। 2 क्षेत्रीय सूत्रों ने यह दावा किया कि यह रकम 10 अरब डॉलर तक हो सकती है, जबकि अन्य सूत्रों ने इसे 20 अरब डॉलर तक बताया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि शुरुआती 3 अरब डॉलर पहले ही ईरान तक पहुंचाए जा चुके हैं। हालांकि यूएई के विदेश मंत्रालय ने बाद में रिपोर्ट्स को खंडित करते हुए, उसे नकारते हुए यह कहा कि 3 अरब डॉलर समेत फंड ट्रांसफर से जुड़ी खबरें पूरी तरह से झूठी और निराधार हैं। इन सब घटनाक्रमों के बीच अमेरिका के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को यह दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता साइन होने वाला है। हालांकि ईरान के प्रवक्ताओं की तरफ से, ईरान के कुछ नेताओं की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से जो बातें सामने आ रही हैं उससे लग नहीं रहा है ऐसा। थोड़ी देर के लिए डोनाल्ड ट्रंप की बात मान लेते हैं, फिर ईरान का पक्ष जान लेंगे। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर लिखा कि डील कल, यानी जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तब तक साइन होने वाली है और इसके तुरंत बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी सभी के लिए खुल जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका ईरान के समृद्ध यूरेनियम भंडार को अपने नियंत्रण में लेकर के नष्ट करेगा। तो अब ये लाइन सुनकर के आप समझ गए होंगे कि ईरान तो इसके लिए कभी तैयार ही नहीं होगा, तो ये समझौता भी शायद कभी नहीं होगा और शायद युद्ध भी कभी खत्म ना हो। ये सिर्फ आशंकाएं हैं। हालांकि युद्ध खत्म करने के लिए बार बार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं वो एकदम, जो बिल्कुल कहते हैं एकदम क्लोज टू द फाइनल जाकर के मामला एकदम वापस फिर यूटर्न मारता है। शांति की बात हो रही होती है और एकदम में मिसाइल चल जाती है। समझौते की बात चल रही होती है, इतने में हमला हो जाता है और युद्ध खत्म होने की बात चल रही होती है, इतने में स्ट्राइक हो जाती है। तो ये है डोनाल्ड ट्रंप का रवैया, डोनाल्ड ट्रंप का बयान। लेकिन ईरान क्या कह रहा है? ईरान कह रहा है ऐसा भी कुछ नहीं है जैसा डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं कि एकदम अभी तुरंत युद्ध खत्म हो जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप क्या अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं?
थोड़ा सा इसको समझा करके फिर और आगे डिटेल्स हम आपको बताएंगे। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि ईरान कुछ भी करके अमेरिका के आगे झुक जाए, जो कि अभी तक तो संभव नजर नहीं आ रहा है। फरवरी से लेकर के जून आ गया, तो आप लगाइए, देखिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, लगभग 5 महीने हो गए, और इन 5 महीनों में ईरान को अमेरिका अब तक झुका नहीं पाया। भले ही उसने कितना ही नुकसान क्यों ना कर दिया ईरान का, उसकी अर्थव्यवस्था को धराशायी करने का प्रयास और तमाम जो कोशिशें उसकी इकोनॉमी पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगा करके उसे नेस्तो नाबूद करने की, लेकिन दिवंगत खामेनेई साहब ने जो निर्णय अपनी मौत से पहले और उससे भी कुछ 5, 6, 7 साल, 10 साल पहले जो निर्णय लिए थे, 2013 से जो नीतियां लागू की गई थी, वो आज भी प्रभावी हैं। और उनका असर यह है कि ईरान में आज भी ऐसी स्थिति है कि उनकी इकोनॉमी जीवित है, बहुत लड़खड़ा गई है, बहुत डैमेज हुई है, लेकिन जीवित है, पूरी तरह से वो मृत नहीं हुई है। और रही बात एनरिच्ड यूरेनियम की, तो इतना नुकसान झेलने के बाद जब अब तक ईरान ने अपना एनरिच्ड यूरेनियम नहीं दिया, तो अब भला वो क्यों ही देगा। लेकिन हाँ, डोनाल्ड ट्रंप हैं तो कुछ ना कुछ तो बोलते ही रहेंगे, और वो बार बार इसी तरह के बयान देते हैं कि बस अभी बस हुआ ही समझौता, अभी हुआ समझिए आप समझौता, एकदम बस पेपर और पेन लेकर के वो साइन करने चलते हैं और फिर अचानक पता चलता है कि वो फिर हमला कर देते हैं। तो इसलिए ईरान अपनी जगह पर स्थिर है। ईरान जब तक बिल्कुल एक गंभीर व्यक्ति की तरह बातचीत नहीं होती, क्योंकि मार्को रूबियो का रवैया भी कुछ वैसा सा ही है, बातचीत के लिए आते हैं, बातचीत बनती नहीं। अब तमाम मध्यस्थों के बीच क्या बातचीत होती है तो बहरहाल आने वाले, लेकिन हम उम्मीद करते हैं, हम बार बार ये उम्मीद कर रहे हैं कि शांति बहाली हो, लेकिन ईरान को अस्थिर करने के इरादे से डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया उसका कुछ जगह असर देखने को मिला भी। ईरान में कई जगह ईरान के लोगों के द्वारा उनके ही नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन इसलिए किए गए क्योंकि वे आरोप ये लगा रहे हैं कि ये तो अमेरिका के आगे झुक गए हैं, अमेरिका से डर गए हैं, जिसकी वजह से ये युद्ध खत्म करने के लिए आमादा हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ईरान ने अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि इस बात की नहीं की है कि वो युद्ध खत्म करने के लिए तैयार हैं या नहीं। वे उस डील, उस समझौते को समझने और पढ़ने के बाद ही कोई हस्ताक्षर करेंगे। ये बात पहले ही अब्बास अरागची स्पष्ट कर चुके हैं। गालिबाफ ने इस बारे में स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका के द्वारा दिए गए बयानों की कोई गंभीरता नहीं है। अमेरिका जब टेबल पर आएगा तो देखा जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति के बयानों से ज्यादा एक्शन पर हमें भरोसा है। अगर वो जो एक्शन लेंगे उसी के हिसाब से हम रिएक्शंस देंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ हफ्ते पहले तक ट्रंप सार्वजनिक रूप से संकेत ये दे रहे थे कि जरूरत पड़ने पर अमेरिकी सेना यूरेनियम को जब्त भी कर सकती है, लेकिन अब हालात बदल गए। रिपोर्ट का कहना है कि ईरान ने हाल ही के हफ्तों में अपने परमाणु ठिकानों की सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी है। सुरंगों को गिराने, माइंस बिछाने के बाद अब वहां तक पहुंचना पहले से और कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है और खतरनाक भी। आखिर यूरेनियम है कहां, ये कहां छिपा कर रखा हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का मानना यह है कि इस एनरिच्ड यूरेनियम का एक बड़ा हिस्सा मध्य ईरान के इस्फहान परमाणु साइट की ध्वस्त सुरंगों में पड़ा हुआ है। कुछ यूरेनियम अन्य परमाणु ठिकानों पर भी रखे गए हैं और रिपोर्ट के अनुसार मई के मध्य में अमेरिकी सेना इस सामग्री को कब्जे में लेने के लिए एक ऑपरेशन पर विचार भी कर रही थी, लेकिन जोखिम बहुत ज्यादा होने के कारण उसे मंजूरी नहीं मिल पाई। अमेरिका और ईरान के बीच जिस संभावित समझौते पर बातचीत चल रही है उसमें ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को हटाने और नष्ट करने का मुद्दा अहम है। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने हाल ही में कहा था कि समझौते के तहत यूरेनियम को पहले नष्ट किया जाएगा और फिर देश से बाहर ले जाया जाएगा, लेकिन अब विशेषज्ञों का कहना यह है कि यह काम बेहद कठिन हो सकता है। अमेरिका के नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन में परमाणु सामग्री हटाने के पूर्व प्रमुख स्कॉट रोकर ने कहा कि अगर सुरंगों को तबाह करने की जानकारी सही है तो एनरिच्ड यूरेनियम तक पहुंचना, उसे बाहर निकालना बहुत जटिल हो जाएगा। अगर समझौता होता है तो ईरान को भी भारी खुदाई मशीनें, सुरंग साफ करने वाले उपकरण और माइंस हटाने वाली टीम्स की जरूरत पड़ेगी। एक्सपर्ट्स को यह भी डर है कि ईरान बाद में यह दावा कर सकता है कि यूरेनियम का कुछ हिस्सा सुरंगों में दब गया है और उसे निकालना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में पूरी परमाणु सामग्री का वेरिफिकेशन मुश्किल हो सकता है और ईरान ने अपने सबसे संवेदनशील परमाणु भंडार के चारों ओर किलेबंदी कर दी है। अब उसे निकालना सिर्फ राजनीतिक नहीं, तकनीकी और सैन्य चुनौती भी बन गया है।
युद्ध खत्म होने की जितनी भी खबरें सामने आई, ईरान के कई नेताओं ने उनका न सिर्फ खंडन किया बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के रवैये की ओर इशारा भी किया है कि किस तरह के वे व्यक्ति हैं और उनकी बातों पर नहीं सिर्फ एक्शन पर रिएक्शन दिया जाएगा। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।